अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और पंजाब में कोई सर्दी है तो इतनी सर्दी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं तो सोचूं सही, पंजाब वाले मुझे कह रहे थे कि बड़ी सर्दी है, इधर आके तो लग पता गया है बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा। मैं तो कराची ठीक थी, एटलीस्ट वहाँ पे इतनी सर्दी तो नहीं थी। यहाँ आके तो बंदे का ये हो गया। और इसके अलावा गैस नहीं है, सारा दिन गैस नहीं आती, गीज़र नहीं चलता, पानी ऐसा बर्फ़ मारता हुआ आ रहा है कि उंगली डालो ना उंगली फ्रीज़ हो जाती है। हाय। और कल मैं सफ़र से इतना थक गई, मैं सारे दिन सिर्फ सोती ही रही हूँ। अब जाकर मुझे होश आया और अब आकर मुझे इतने सारे काम करने हैं ना, क्योंकि बेसिकली हम पंजाब आए भी इसलिए, एक तो हमें कुछ काम है, दूसरा मेरी एक फुप्पो की बेटी है, उनकी शादी है, तो फुप्पो ने वहाँ पे भी जाना था। तो और हमारे पास दिन भी थोड़े हैं, सिर्फ हम 8-9 दिन के लिए आए हैं, तो इस टाइम में ना सारे काम भी कंप्लीट करने हैं। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हाँ, और सुबह 8 बजे से गैस नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नाश्ता बनाना है। हाँ, सिलेंडर यूज़ कर लूँगी, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फुप्पो भी वेट कर रही है मेरा। तो लेकिन बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। अभी बाज़ार जाना, बाज़ार जाने की भी ना हिम्मत जो है वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे बाज़ार जाए इतनी सर्दी में। तोबा तोबा, इस टाइम कोई दोपहर के 12 बजे थे और लग ऐसे रहा जैसे सुबह का टाइम है, सूरज निकला ही नहीं। इवन जब से हम आए ना, मैं आए हुए अभी शायद आज सेकंड डे है, मैंने तो इधर देखा ही नहीं कि धूप निकल रही हो। बहुत सर्दी है पंजाब में। तो मैं पहले सोच रही थी कि आने जितने भी लोग कह रहे थे ना वो सही कह रहे थे, वाकई बड़ी सर्दी है पंजाब में, बंदे का ना अपने बिस्तर से ही निकलने को दिल नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने घर में ना फेशियल करने वाली को बुला लिया था, मेरी तो हिम्मत नहीं थी पार्लर जाने की। और ठंडा ठंडा फेशियल वैसे घर में भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत करके आज फेशियल भी करवा लिया, मैनी पेडी भी करवा लिया, सब करा लिया था, क्योंकि इतनी डस्ट हुई थी ना स्किन पे, और आगे फिर शादी भी थी, तो फिर मैंने कहा चलो करवा लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम में जो है ना फुप्पो और मैं बाज़ार आए थे, क्योंकि फुप्पो ने सूट लेना था। तो हम लोग यहाँ पे आए थे सूट लेने के लिए ना। मैं तो खैर शॉपिंग कर आई थी रेडी, काफ़ी सारे गर्म सूट लेकर आई थी, लेकिन मेरी फुप्पो है ना, उन्हें तसल्ली नहीं होती, वो कहीं से भी सूट नहीं लेती। यहाँ पे एक पेशावरी सिल्क की दुकान है मुजफ्फरगढ़ में, तो वो यहीं से ही आके सूट लेती हैं और इधर की पहनती हैं, वरना आप उन्हें कहीं का भी कह देना वो नहीं लेंगी। उधर हम थे ना तो हम उन्हें कहते रहे आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, कहीं नहीं मैं वहाँ जाऊँगी वहीं से ही लूँगी। तो फिर अब वो आएंगे तो अब वो लेंगे। उसके बाद फिर जब आप कोई सूट खरीद लो तो मैचिंग वाला काम तो लाजमी है ना, पाइपिंग लो, लेस लो, इसलिए ना मुझे अनस्टिच कपड़ों से बड़ी उलझन होती है, बड़े रफड़ों में पड़ जाता है। स्टिच लेकर ना बंदा अपनी जान छुड़ा ले। अगर ये रायते और चने में डूबा हुआ कुछ समोसा जो आपको दिख रहा है आपने खाना है तो आ जाइए। उसके बाद मैं सिर्फ अपने लिए कुछ सॉक्स लेकर आई थी, और एक ये मैंने जो है वो जर्सी ली थी, ये मुझे अच्छी लगी थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा मुझे वैरायटी दिखी नहीं, क्योंकि हर कोई कह रहा था अब तो सीज़न जा रहा है, मोस्टली स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो मुझे यही जर्सी एक अच्छी लगी थी। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी, इसका ना स्टफ़ बहुत अच्छा था, और मेरे पास कोई डार्क कलर की थी भी नहीं, मेरे पास लाइट कलर की हैं। ये देखें, ये इस तरीके से है, ये वूल की जर्सी है, बड़ी फ्लफ़ी सी सॉफ्ट सी थी, आपको वीडियो में इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी जर्सी थी और मुझे अच्छे रेट पे मिल गई थी, मुझे 4000 की मिली थी। चाय पीनी है तो आ जाइए। अच्छा, शादी से मैं पहले ना मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन शादी के बाद जो है मैं बड़ी चाय पीती हूँ, मैं चाय की बड़ी शौकीन हो गई हूँ। वो कहते हैं इंसान की प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज होती हैं, तो शादी से पहले जो है ना वो मैं नॉन टी पर्सन थी, यानी मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद थी, और शादी के बाद तो आप मुझे सुबह शाम कभी भी चाय पिलाओ, मैं बड़े शौक से पीती हूँ। यहाँ पे मैंने बेड सेट बिछा लिया, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने बड़े टाइम बाद कोई महरून बेड सेट इवन अपने रूम में बिछाया है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त तो मैंने गोल्डन था मेरा फर्नीचर के साथ वाला ना, वो बिछाया था। ये वाला मैंने नहीं बिछाया था, ब्लैंकेट के साथ वाला था। सर्दी तो अब आई है मेरे अभी बोलते हुए भी दांत बज रहे हैं। तो ये मैंने अब बिछाई है, इतना सॉफ्ट है, इतना फ्लफ़ी सा है, इतना सॉफ्ट सा है, इतना फ्लफ़ी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई मलमल का कपड़ा है। अच्छा वाला जो ब्राइडल बेड सेट है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये सऊदी अरब का है, ये मेरी अम्मी ने मंगवाया था। मेरी खाला जब गई थी ना उम्रा करने, शायद पता नहीं, शायद कोई सऊदी अरब से ही लाया था, तो ये उनसे उस वक्त मंगवाया था। इसके 2 पिलो कवर, इसका वो बेडशीट,
और ये जो है ब्लैंकेट। और अभी मुझे इतनी सर्दी लग रही है यार, मेरे दांत बज रहे हैं। आइए हम भी इस हीटर को खुशामदीद कहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें भी हीटर देखने का मौका मिला पंजाब में आकर। और मुझे वैसे हीटर बड़ा पसंद है। अभी तो मैंने गैस का हीटर पे बैठी हुई सॉरी कही थी, उसके पास बैठी थी। अगर मैं उसके ऊपर बैठ जाती तो मैं जल जाती। ऐसे पास बैठी थी। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा ना गैस का हीटर लगता है, जो उसके पास बैठ कर आपको अपने हाथ और पाँव सेकने में मज़ा आता है ना, उसके तो बात ही अलग है। इलेक्ट्रिक हीटर भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे इसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ना गैस के हीटर में मज़ा आता है। और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरे कमरे में ना एक्स्ट्रा लाइट्स चली हुई थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं कंबल से उठकर ना उन लाइट्स को बंद कर दूँ। और फिर रात में आज हमने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आज बहुत सारे कामों में मसरूफ़ थी, क्योंकि इधर हेल्पर भी नहीं थी, तो सफाई वगैरह करना और फिर जो है और चीज़ें समेटना। और तो फिर हमने आज जो है ना वो बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, और ये अच्छा फ्लेवर था। ये AFC का है, क्राउन क्रस्ट ना, और ये बड़ा मज़े का था। वैसे मुझे मुजफ्फरगढ़ में ना कोई भी पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे इनका ना ये क्राउन क्रस्ट जो पिज़्ज़ा है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन ये बड़ा स्पाइसी सा पिज़्ज़ा था, और इसके अंदर ना इन्होंने कबाब स्टफ़ किया होता है, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। मेरे मियाँ ने भी आना है, क्योंकि उन्होंने आज रात में ही आना था 2-3 बजे ना। वो हमसे 2 दिन बाद आए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन की ड्यूटी करनी थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे थे आप कैसे आए हैं, तो फुप्पो और मैं आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। उन्हें ना 2 दिन की उनकी ड्यूटी लाजमी थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, तो इसलिए आज रात आ रहे हैं। तो ये है बस, इसलिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली। वैसे बेडशीट तो मैं चेंज कर लेती अगर मैं इधर होती, लेकिन मैं कराची थी, और कराची में ना इतने ब्लैंकेट वाली और इतनी मोटी बेडशीट का वहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए मेरा सामान यहीं पड़ा था, तो मैं यहीं आकर चेंज करती हूँ। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड आ रहे थे, इस वक्त रात के 3 बजने वाले हैं, जबकि उन्होंने पहुँच तो 11 बजे जाना था, लेकिन फोग की वजह से ना हर किसी को इतनी जलालत हो रही है ना सफ़र में, हर कोई बहुत लेट पहुँच रहा है। इस वजह से मैं उन्हीं का वेट कर रही थी इस टाइम पे कि वो आ जाएं, तो फिर एक ही दफ़ा सोऊंगी, क्योंकि इस वक्त सब घर में सो रहे हैं, मैं ही जाग रही हूँ, तो मैंने दरवाज़ा भी खोलना है। और मेरे मोबाइल को आपने इग्नोर कर देना है, मैंने तोड़ दिया है। मुझसे किसी ने लास्ट में पूछा था आपका मोबाइल टूट गया, यस ये मेरा मोबाइल टूट गया है। मैं बहुत बकौल मेरे मियाँ के कि तुम काबिल नहीं हो वैसे मोबाइलों के, जिस तरह से तुम अपने मोबाइलों का ख्याल रखती हो। पता नहीं यार, मेरे हाथ से मोबाइल गिरते ही तेरे तड़क टूटते रहते हैं। मैं चेंज करूँगी कुछ टाइम में ना, आफ्टर रमज़ान चेंज करूँगी। पहले खैर गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें मुझे बड़ी नींद आ रही थी, और सर्दी भी बड़ी है, टिका के सर्दी है वैसे पंजाब में। आज मैंने इसलिए हीटर चला रखा है, मैं कहा मेरे हस्बैंड आएंगे ना, गरम गरम उन्हें कमरा मिलेगा। वो ऑब्वियसली सर्दी से आ रहे हैं इसलिए, लेकिन आजकल जितनी पंजाब में सर्दी है ना, कहीं सुकून नहीं आ रहा है वैसे। और ये कोई 3:15 बजे का टाइम था, यहाँ पे अभी अभी मेरे हस्बैंड आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ना पिज़्ज़ा मंगवा के रखा हुआ था, क्योंकि रात का टाइम था ना, वो कुछ और खाएंगे नहीं, मुझे उनका पता होता है कि वो इस टाइम पे नहीं कुछ खाते ना, तो ये पिज़्ज़ा जो था ना वो उन्होंने खा लेना था, तो फिर मैंने उनके लिए मंगवा के रखा हुआ था। और बस यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।